इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल का एक्सट्रीमम यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाती है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यूलर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शनल के मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए। और अगर फंक्शनल इस टाइप का है, एफ अगर फंक्शन है एक्स वाई और वाई डैश का, यानी कि फंक्शनल में या एक्स वाई और वाई डैश अगर दिख रहे हैं तभी यूलर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। अगर वाई के हायर डेरिवेटिव यानी कि वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश अगर ये दिखाई दे रहे हैं तब ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही यूलर इक्वेशन यूज़ की जाती है। इसकी जो बेसिक फॉर्म है, जनरली इसका प्रूफ नहीं आता है, हम डायरेक्ट फॉर्म की बात करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं केवल वही चीज़ हम देखेंगे। तो इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है यूलर इक्वेशन की वो है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टोटल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है कि अगर आप इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब एक्स और वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और अगर वाई के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो एक्स और वाई डैश कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, सिर्फ वाई को ही वेरिएबल की तरह कंसीडर करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये ओरिजिनल फॉर्म हो गई। आप सिर्फ इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कई बार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कन्वीनिएंट दूसरी फॉर्म हो सकती है। तो इसी फॉर्म का इसको एक दूसरा जो तरीका है लिखने का वो ये वाला तरीका है। अब ये तरीका आप बनाओगे कैसे आप याद भी रख सकते हैं, और मैं इसका थोड़ा सा जो छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। तो जैसे कि डी फाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। फाई अगर एक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन है तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डैश डी वाई डैश बाई डी एक्स। अब इसी में थोड़ा सा डी वाई बाई डैक्स डी एक्स को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश लिख सकते हैं। वाई डबल डैश के बाद आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसी चीज़ को आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसी में अगर आप फाई को रिप्लेस कर देते हैं डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश से, तो देखिए पहला वाला क्या बनेगा, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई डैश ये बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम यही फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है तो रखें, नहीं तो आप यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया उसकी सेकेंड फॉर्म, और बाकी जो फॉर्म है वो इसी से निकाल के आई गई हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए। अगर फंक्शनल में ये जो फंक्शनल है इसमें अगर एक्स नहीं है, सिर्फ वाई और वाई डैश नज़र आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर y नहीं है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x और y दोनों नहीं है सिर्फ y डैश है तब y डबल डैश डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर y डैश नहीं है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं वो निकले यहीं से, बट आप फॉर्मूला जब याद रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आई होप आपको सारे ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।